नमस्कार, मैं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात कर रहे हैं गरीबी के बारे में। गरीबी का अर्थ क्या है, दृष्टिकोण क्या है, गरीबी रेखा कहते किसको हैं, उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम जानें कि गरीबी कहते किसको। सरल शब्दों में निर्धनता वह सामाजिक परिदृश्य है जिसमें समाज का एक अंग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। तथापि जब समाज का एक बड़ा भाग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित रहता है तथा केवल निर्वाह के स्तर पर जीवन जीवित रहता है, तो समाज सामूहिक निर्धनता की स्थिति में होता है। विशेषज्ञों के एक वर्ग का मत है कि निर्धनता का अनुमान किसी व्यक्ति द्वारा कुछ न्यूनतम उपभोग मानक न प्राप्त कर पाने की स्थिति द्वारा लगाया जा सकता है, परंतु अन्यों का मानना है कि आय की उस राशि पर सहमत होना कठिन है जो समय के एक बिंदु पर न्यूनतम उपभोग सुनिश्चित करती है। योजना आयोग के अनुसार 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निजी उपभोग व्यय का 1960-61 की कीमतों के आधार पर न्यूनतम मानक है, परंतु व्यक्तिगत शोधकर्ताओं जैसे BS मिन्हास और A वैद्यनाथन, जिन्होंने ग्रामीण निर्धनता का अध्ययन किया, ने निर्धनता रेखा को स्पष्ट किया, जबकि अन्यों PK वरदान, B दांडेकर व R नाथ और MS अहलुवालिया ने अपनी ही निर्धनता रेखाएं निर्धारित की हैं। जब तक योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता की एक वैकल्पिक परिभाषा का अनुकरण किया है। न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रभावी उपभोग मांग के प्रक्षेपणों पर कृत्यक बल अपने विवरण में कृत्यक बल ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की खपत तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की खपत के रूप में परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त 1974-1980 के कीमतों के आधार पर सीमांत बिंदु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 76 रुपये तथा शहरों के लिए 88 रुपये है। यद्यपि निर्धनता का प्रयोग दो ढंगों द्वारा किया जाता है, पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। पूर्ण निर्धनता का अर्थ है देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धनता का माप। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों ने निर्धनता की अनेक परिभाषाएं दी हैं, परंतु बहुत से देशों में निर्धनता की परिभाषा प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत तथा उपभोग के न्यूनतम स्तर के संदर्भ में की गई। भारत में निर्धनता का अध्ययन इन दोनों संदर्भों में किया जाएगा। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है अन्य देशों की तुलना में निर्धनता। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार उन देशों को निर्धन माना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय $725 प्रति वर्ष से कम है, अर्थात $2 प्रति व्यक्ति की आय होनी चाहिए। उन देशों को अत्यधिक निर्धन माना जाता है जिनमें प्रति व्यक्ति कुल आय $100 से कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $330 है, इसलिए इसे संसार के अति निर्धन देशों में गिना जाता है। मिस्र, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों की भी प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है। संयुक्त प्रांत अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $25,800 है, जापान की $34,630 है, स्वीडन की $37,930 है। अतः सापेक्ष रूप में भारत विश्व के निर्धनतम देशों में एक है। कैलोरी का मापदंड। एक व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन खाद्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा का माप कैलोरी के रूप में किया जाता है। यह विचार सबसे पहले लॉर्ड बॉयड और विश्व खाद्य तथा खेतीबाड़ी संगठन के मुख्य निर्देशन में ने प्रकट किया था। उसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन 2300 कैलोरी लेना आवश्यक है। इस न्यूनतम सीमा से कम कैलोरी लेने वाले को भूखमरी रेखा के नीचे समझा जाएगा। कॉलिन क्लार्क के अनुसार 1 किलोग्राम मशीन द्वारा तैयार गेहूं 3150 कैलोरी उपलब्ध कराती है। इसलिए एक व्यक्ति को एक वर्ष में 190 किलोग्राम खाद्य अनाज और दालों का अवश्य उपयोग करना चाहिए, अन्यथा उनकी गिनती निर्धनों में होगी।
रुथ और डांडेकर का विचार है कि भारत में एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 2250 कैलोरी लेना आवश्यक है। इस न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति के वर्ष 1960-61 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 324 रुपये प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में 468 रुपये प्रति वर्ष अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इस मापदंड के अनुसार 22 करोड़ लोग अथवा भारतीय जनसंख्या का 42% भाग निर्धनता रेखा से नीचे रहता था। योजना आयोग का मत था कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इस धारणा के अनुसार 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों में 51% तथा शहरी क्षेत्रों में लोग निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे थे। अतः भारत की जनसंख्या का 48% भाग निर्धनता रेखा से नीचे था। आर्थिक सर्वेक्षण 2000 के अनुसार भारत में एक व्यक्ति प्रतिदिन 458 ग्राम अनाज और दालें तथा 167 किलोग्राम प्रति वर्ष प्राप्त करता है। कैलोरी मानदंड के अनुसार भारतीय जनसंख्या भुखमरी रेखा से नीचे जीवित है। न्यूनतम उपभोग मानदंड, मिनिमम कंजम्पशन क्राइटेरिया। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1962 में निर्धनता रेखा निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति ने न्यूनतम उपभोग मानदंड को अपनाया। इस समिति के अनुसार उन लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते माना जाएगा जिनका वर्ष 1960-61 की कीमतों पर उपभोग व्यय 20 रुपये प्रति माह से कम है। 1968-69 में 40 रुपये प्रति माह से कम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। उपरोक्त मानदंड के अनुसार निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या वर्ष 1960-61 और 1968-69 में क्रमशः 17.67 करोड़ और 21.6 करोड़ थी। वर्ष 1976-77 में निर्वाह व्यय बढ़ गया और गाँव में 62 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 71 रुपये प्रति माह वाले लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे माना गया। भारतीय योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में 152 रुपये प्रति माह उपभोग व्यय करने वाले लोगों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 132 रुपये उपभोग करने वाले लोगों को वर्ष 1988-89 की कीमतों पर निर्धनता रेखा के बीच स्वीकार किया गया। विशेषज्ञ वर्ग के अनुसार वर्ष 1987-88 में जनसंख्या का 393% निर्धनता रेखा के नीचे रह रहा था, जिसकी संख्या 21 करोड़ थी। एनएसओ के अनुसार वर्ष 93-94 की कीमतों पर वह व्यक्ति जिनका प्रति माह उपभोग गाँव में 229 रुपये से कम है तथा शहरों में 229 रुपये से कम है, उन्हें निर्धनता रेखा से नीचे माना गया। आधारभूत आवश्यकताओं पर आधारित निर्धनता की परिभाषा। निर्धनता की औपचारिक परिभाषा वास्तविक तथ्यों को नहीं दर्शाती। वर्तमान में 5 वर्ष से कम आयु वाले भारतीय बच्चों में से 47% बच्चे निर्धारित वजन से कम वजन के हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार वास्तव में सरकार द्वारा परिभाषित निर्धनता रेखा भुखमरी रेखा है, न कि गरीबी रेखा। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों की प्रति व्यक्ति आय 368 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना से कम है तथा शहरी क्षेत्रों में 559 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना से कम है, ऐसे व्यक्ति आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न भी नहीं खरीद सकता। अब आधारभूत आवश्यकताओं पर आधारित निर्धनता की नई परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार एक व्यक्ति को मानवीय ढंग से जीवन यापन करने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर जो व्यय करना पड़ता है, उसके आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत निर्धनता रेखा को 840 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय पर परिभाषित किया गया है। यदि एक परिवार के 5 सदस्य हैं तो उस परिवार को कम से कम 4200 रुपये 840 गुने 5 प्रति माह उपभोग व्यय करने पड़ेंगे ताकि वो अपनी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए मानवीय ढंग से जीवन यापन कर सके। यदि किसी व्यक्ति की आय 840 रुपये प्रति माह से कम है तो वह व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे ही रह रहा है। भारत में निर्धनता संबंधी कड़े इस आधार पर नहीं निकाले जाते। यदि इस आधार पर निर्धनता की गणना की जाए तो भारत की 69% जनसंख्या निर्धनता के नीचे रह रही है।
और इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की 84% जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्रों की 42% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे रह रही है। रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करके निर्धनता का उन्मूलन किया जा सकता है ताकि लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस प्रयोजन से पूंजी गहन तकनीकों की तुलना में श्रम गहन तकनीकें समस्याओं के समाधान में अधिक सहायक सिद्ध हो सकती है। छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे संबद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि आरंभ किए गए। न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम निर्धनता कम करने में सहायक हो सकता है। यह तथ्य 70 के दशक के आरंभ में महसूस किया गया, जब वृद्धि के लाभ निर्धन लोगों को प्राप्त नहीं हुए तथा अल्प विकसित देशों के पास समाज के निम्न वर्ग की मौलिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया या कोई विकल्प नहीं था। तो पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पहली बार आरंभ किया गया। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे श्रमिकों का क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम मृत्यु अयोग्यता अथवा कार्य के दौरान बीमारी आदि की स्थिति में अन्य लाभ निर्धनता पर प्रहार कर सकती है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया पिछड़े वर्ग क्षेत्रों में रोजगार की रचना में सहायक हो सकती है। इसके अतिरिक्त इससे अधिक विकास वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों की ओर शहरीकरण की समस्या उत्पन्न किए बिना साधनों का स्थानांतरण होगा। कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है, अतः ग्रामीण निर्धनों की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की जानी चाहिए। गांव में रहने वाले निर्धन प्रायः भूमिहीन कृषि श्रमिकों के परिवारों, छोटे और सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित होते हैं। तथापि यह स्मरणीय है कि भारत सरकार ने समय समय पर निर्धन लोगों की प्रगति के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की है। भूमि सुधारों का नारा, भूमि का स्वामी खेती करने वाला है। जमींदार प्रथा के समाप्ति के लिए वैधानिक उपाय किए गए, मध्यस्थों तथा कृषि भूमि की सीमा निश्चित की गई, परंतु दुर्भाग्य की बात है इन भूमि सुधारों का उचित कार्यान्वयन नहीं हुआ। तब भी आशा की जाती है शिक्षा मानवीय शरीर, मन और आत्मा से सर्वोत्तम गुणों को बाहर लाने में सहायता करती है। इसलिए सबको शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करना आवश्यक है। निर्धन लोगों को छात्रवृत्ति, निःशुल्क पुस्तकें और आकस्मिक भत्ते के रूप में विशेष सुविधा दी जानी चाहिए। शिक्षा निर्धन लोगों में जागृति लाएगी और उनकी मानसिक योग्यता को बढ़ाएगी। नागरिकों और राजनेताओं के सक्रिय सहयोग के बिना भारत से निर्धनता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। निर्धनता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अनुकूल सामाजिक एवं राजनैतिक वातावरण की आवश्यकता है। समाज के निर्धन वर्ग को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध करवाना निर्धनता की समस्या को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसके लिए सार्वजनिक प्रापण और वितरण प्रणाली को सुधारना और दृढ़ बनाना आवश्यक है।